नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है विटामिन B12, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी बॉडी के हेल्थ को काफी हद तक अच्छा रखता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो सकता है और किन कारणों की वजह से विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है और उसकी वजह से क्या चीज हो सकती है, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विटामिन B12 जो होता है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारी बॉडी के जो नर्व सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उसको बनाने में, उसको हेल्दी रखने में काफी हद तक मदद करता है। यहाँ तक कि जो हमारी बॉडी के DNA होता है, यहाँ तक कि जो जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर पाया जाता है, उसको क्रिएट करने में, बनाने में काफी हद तक इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। विटामिन B12 में एक मिनरल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोबाल्ट, इसलिए विटामिन B12 को एक दूसरा नाम से भी बोला जाता है कोबालामिन। विटामिन B12 का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो मिथाइल कोबालामिन होता है, लेकिन और जो ज्यादातर हम लोग सप्लीमेंट जो दवाइयां खाते हैं उसमें साइनोकोबालामिन मिला होता है। हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 होता है वो दो चीजों की वजह से एब्जॉर्ब होता है, और वो दो चीजें कौन सी हैं चलिए बताते हैं। जो पहली चीज होती है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये क्या करता है, खाने से विटामिन B12 को अलग कर देता है। और जो दूसरी चीज होती है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 अलग हो जाता है खाने से, वही विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से कंबाइन कर जाता है और हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये दो चीजें होती हैं जिसकी मदद से हमारा जो विटामिन B12 है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी मदद से विटामिन B12 की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है हमारे शरीर में। जो सबसे पहला कारण होता है वो है गैस्ट्राइटिस। जी हाँ, गैस्ट्राइटिस क्या होता है, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, हमारे पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी मदद से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, कम प्रोड्यूस होता है। अगर वो कम प्रोड्यूस होगा तो खाने से विटामिन B12 को अलग नहीं कर पाएगा, और अलग नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। जो पर्निशियस अनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी गई है, क्योंकि पर्निशियस अनीमिया वाले पेशेंट में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो बन नहीं पाता है। अगर वो चीज बनेगी नहीं तो विटामिन B12 हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। जिन जिन पेशेंटों को डाइजेस्टिव डिजीज है, जैसे कि क्रॉन डिजीज हो गया, सीलियाक डिजीज हो गया, इनमें भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी गई है, क्योंकि विटामिन B12 जो है इनके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी जिन पेशेंटों में होता है उनमें भी जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी अक्सर देखा गया है। और अगर जो पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है थोड़ा सा खराब होता है, और उन लोगों में भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी गई है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, चलिए एक करके बात करते हैं। विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो 3 सिम्टम्स जरूर दिखाई देते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल, और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जिन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी गई है वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है उनमें, उनको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, उनको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी चीजें भी होती, और जो उनकी स्किन होती है ना वो हल्की सी पीली पड़ जाती है, और माउथ में और टंग पे
छोटे छोटे छाले भी कभी कभी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में। जिन लोगों को विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है उनके हाथों में और पैरों में झुनझुनी जैसी फील होती है, नमनेस और टिंगलिंग फील होता है। विजन देखने में भी प्रॉब्लम होती है, यहां तक कि बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कोई भी सामान कहीं भी रखा है और थोड़ी पूछ लिया कि तुमने कहां पर ये सामान रखा है तो थोड़ा सा वो भूल जाते हैं। तो ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। अगर हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। तो चलिए, विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी आपको हो गई है तो इसका इलाज भी तो बताना पड़ेगा। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। विटामिन B12 जो है वो 4 तरीके से आप ले सकते हैं। पहला आता है आपका ओरल, मतलब कि आप दवाइयां सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। दूसरा, आप जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आते हैं उसकी मदद से भी ले सकते हैं। तीसरा, नेजल जेल के फॉर्म में भी आता है और चौथा, नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी आता है। अगर हम बात करते हैं कि एक दिन में कितना डोज लेना चाहिए, तो मैं एक सामने आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप में कितना जो है डोज देना चाहिए। तो अगर आपको ये देखना है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर इसको पढ़ सकते हैं। आप डाइट की मदद से भी विटामिन B12 को भी ले सकते हैं। आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए खाने में जिसकी मदद से आपको विटामिन B12 की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। बगल में आपको पूरी लिस्ट दिख रही होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको अपने खाने में मिलाना है, जिसकी मदद से आप जो है विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। यहां तक वीडियो अगर आपने देख लिया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। ऐसे वीडियोस मैं वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।